अंकल जी, बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे नारे इस समय तमाम चुनावी जनसभाओं में लगते हैं, क्या लगता है कि अब बटने और कटने के नाम पे वोट मांगने जाएंगे या राजनीति होगा? वो ऐसा थोड़ी कह रहे हो, तो को बटोगे तो नुकसान में रहोगे, एक रहो। अब एक बात होती, कोई फैमिली है अलग अलग हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और वो ज्वाइंट रहते हैं तो कैसे रहते हैं। तो वही उनका मकसद है कहने का। पहले भी यही होता है भाई, मुगल आए जो भी अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया, बांटा और राज किया। ना बटोगे ना कुछ होगा। नहीं, विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुसलमान को बांटने और काटने की बात है। हिंदू मुसलमान क्यों नहीं? सही तो कहा हमने, बटा तो था हिंदुस्तान दो भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान धर्म के आधार पर बटी थी। जो हमारे हिंदू वहां पर में थे कहाँ गए? वो सब कट गए ना। तो बटे तो कटे, तो कौन सी गलत कहा योगी ने? सही कह रहा है। इस बात का 100% हिंदू हिंदुस्तान का समर्थन करता है। बटे तो बांग्लादेश में आज कट रहे हैं, आज कटने की बारी हिंदुस्तान में भी आ रही है। जिस तरह का अलगाववादी अपने आप को पैर फैला रहा है उस पर पिछवाड़े तो अब मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है। भूल जाए यहाँ पर में जिहाद फैलाना, उग्रवाद फैलाना, नहीं तो पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। मैं कहा योगी बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर लोग उसके मीनिंग गलत निकालते हैं। मीनिंग गलत मत निकालो। योगी जैसा बंदा नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान में। योगी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। कोई वो नहीं ऐसा करता है। एक बात बता, अगर ऐसा होता तो ये जो वक्फ बोर्ड बना है काहे को बन गया? क्यों बनाते हैं भाई? जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस ने सिर्फ अगर मजबूत के साथ खड़ा हुआ और मजबूत करा तो सिर्फ इन्हीं को मजबूत करा, हिंदुओं को नहीं करा। हिंदुओं को बांटा, हिंदुओं को बांट करके जाति में ठाकुर ब्राह्मण राजपूत सब में रखा और फायदा उनको उठवाया। जो आज बब वोट, क्या है ये बब वोट? क्या है जो आज कर्नाटक में कहता है किसानों की जमीन को ये मेरा हो गया? वो तो सिद्धारमैया ने जाकर के अब संज्ञान लिया है, तो सबको कहा डरने की बात नहीं है। और फिर सारी पार्टियां 20% वोट के पीछे उसके तलबे चाटने को तैयार है। ऐसे लोगों को वही तो अब बीजेपी वाले कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यक को अपने पक्ष में कर रहे हैं, आप बहुसंख्यक को अपने पक्ष में कर रहे हैं। तुम 20% हिंदुस्तान पे इतने हावी होकर के डराओगे, हमारे जो भी जुलूस निकले उस पर पत्थर मारोगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई। अब नहीं चलेगी, अब ये सब नहीं चलने वाला है। अब अगर चलाओगे तो पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। क्या कहेंगे अंकल? विपक्ष कह रहा है कि डराने और धमकाने की जो है राजनीति कर रही है बीजेपी इस समय, बटोगे कटोगे जैसे नारे। वो भी तो नारे पे नारे बना रहे हैं ना। बाकी पहले भी आता था कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। वो योगी ने थोड़े और तरीके से कह दी। चीज तो वही अभी एकता में बल है, और वो है, हमको भी दिख रहा है। चाहे परिवार हो, चाहे लकड़ी का गट्ठर हो, जो माने एक स्टिक तो टूट जाएगी, वो गट्ठर होगा तो टूटेगा ही नहीं। उन्होंने जात पात पे थोड़ी कहा, बटोगे उन्होंने मुस्लिम के लिए थोड़ी कहा और न हिंदू के लिए कहा। भी जो भी बटेगा वो कटेगा। राजनीतिक लाभ के लिए माहौल गरमाया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल गरमाया जा रहा है, और सभी कह रहे हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम अगर ऐसे बोलते हैं तो सबको पता है किसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये उनकी गलत बात है, ऐसा नहीं है। राजनीति के लिए कोई प्रयोग नहीं है इसका, ये तो अंडरस्टैंड। समाजवादी पार्टी, हाँ जी, पूरी दुनिया में एक नारा है, पूरी दुनिया में, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर हम यूनाइट हैं तो खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे। अगर हमने अपनी बात अपने लहजे में बोल दी, अपनी भाषा में बोल दी, कटोगे तो बटोगे, इसमें सबको मिर्च लग गई। पूरी दुनिया में ये बात है, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम खड़े हैं, मजबूत हैं, इकट्ठा है तो मजबूत है। ये बात हमने अपनी भाषा में बोल दी, हिंदी में, बटोगे तो कटोगे, तो ये सबको मिर्च लग रही है। एकदम वाजिब बात है। एक घर में 5 भाई है, 5 भाई, पांचों बोल रहा है हम अलग चूल्हा जलाएंगे, वो बोल रहा है हम अलग चूल्हा जलाएंगे, तो उसका गार्जियन बोलेगा ना नहीं इकट्ठे रहो। उसका गार्जियन चाहेगा कि वो इकट्ठा रहे, सारे इकट्ठा रहे, सारा चूल्हा एक साथ जले। नहीं, बात वहाँ नहीं है। बात तो ये है कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो काम पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पे बात नहीं कर रही है, बहुसंख्यकों को इकट्ठा करने में लगी है, इसलिए इस प्रकार की नारे और भाषण की बात करती है। देश में जो तरक्की हुई है 10 साल में, पिछले 60-70 साल में आपने देखा होगा, ये हाईवे, ये एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, एम्स, आपने देखा कितने एम्स बने, कितने हवाई अड्डे बने। जहाँ 7 हवाई अड्डे थे 70 हो गए, जहाँ 70 थे वहाँ 700 हो गए। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा, चढ़ रहा है। रेलवे की टिकट से के दामों में हवाई जहाज के टिकट मिल रहे हैं। तो ये काम नहीं हुआ है, ये तरक्की नहीं हुई है। एक्सप्रेस वे, हाईवे देखो, चारों तरफ एम्स चल रहा है, चारों तरफ
मेडिकल कॉलेज खुले हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब ये लोग जो बोलने वाले हैं न पढ़े लिखे हैं ना कुछ है, अरे जबरदस्ती कुछ से कुछ बोलो, ऐसे नहीं होता है। मुद्दे की बात होती है जी, काम हुआ है। और कभी भी आप ये समझ के चलो कि 100 में से 100 लोगों को कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, 100 में 100 कभी भी खुश नहीं हो सकता। नहीं, आपने देखा होगा जब कांवड़ यात्रा था नेम प्लेट, फिर उसके बाद में अब प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पर जो है वहाँ का जो परिषद है मेला कराने वाला, अखिल भारतीय अखाड़ा महासंघ जो भी हैं, वो कहते हैं कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है इसमें। तो ऐसा अगर किया जा रहा है तो फिर क्या देखे, क्या सोचे भाई? इसी बात को लेकर तो कांग्रेस कह रही है कि भाईचारा था हमारे शासन में। बात की जवाब आपसे मांगता हूँ। जूस में पेशाब, रोटी में थूक, क्या चाहते हैं आप? गलत है ये, तो गलत नहीं तो गलत है तो वही है, तो आधार वही है, उसी आधार पर सब कुछ हो रहा है। नेम प्लेट का कोई आधार नहीं, नेम प्लेट का आधार यही है कि आपने थूक के रोटी खिलाई, पेशाब जूस में मिलाया। दर्जनों वीडियो हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये है आपकी शुद्धता को बनाए रखना। आप लंगर यात्रा, ये यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में आपका जीवन शुद्ध बना रहे, आपका भोजन शुद्ध बना रहे, आप पैदल जा रहे हैं, आपके साथ आपके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप समझो ना, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आपका शुद्ध जीवन, हाइजीनिक फूड मिले। अरे थूक करके आप रोटी खिला रहे हैं, पेशाब करके जूस पिला रहे हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। नेम प्लेट लगाने में क्या बुराई है? हम राम हैं तो राम का प्लेट लगाएंगे, हम अपना व्यापार अपने नाम से करेंगे ना। हम आपके नाम से व्यापार क्यों करेंगे जी?